Hello everyone, welcome back to Study Glimpse. My name is Priyanka Kumawat and I am currently in class 11th और यहाँ पर द टॉपिक टाइम मैनेजमेंट के ऊपर तुम्हें पूरी अच्छे से स्ट्रेटजी बताने आई हूँ कि क्या ऐसी चीज़ें अगर तुम वो चीज़ें करोगे, इफ़ यू फॉलो दैट ऑल द थिंग्स यू कैन मैनेज योर टाइम वेरी इफेक्टिवली बिकॉज टाइम मैनेजमेंट आजकल एक स्टूडेंट की बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है। हर कोई चाहता है कि वो अपना टाइम बहुत अच्छे से मैनेज कर ले और हर कोई बोलता भी है कि अच्छे से अपना टाइम मैनेजमेंट करो, डिसिप्लिन में रहो, बट ना कोई ये टाइम मैनेज कर पाता है और ना कोई बता पाता है कि टाइम मैनेज कैसे करें। यूट्यूब पे भी बहुत सारा इससे रिलेटेड कंटेंट बैठा है बट कोई प्रैक्टिकल चीज़ें नहीं बताता है। और जब तक तुम प्रैक्टिकल चीज़ों के ऊपर नहीं आओगे तब तक आई डोंट से बट नहीं हो पाएगा टाइम मैनेज। ठीक है, तो मैं आज इस वीडियो में प्रैक्टिकल वेज बताने वाली हूँ, ऐसी चीज़ें बताने वाली हूँ जो मैंने खुद ने करी है एंड तुम्हें भी हेल्प करने वाली है। सो लेट के स्टार्ट विद दिस वीडियो वेरी फास्ट। सो देखो, सबसे पहले अगर मैं टाइम मैनेजमेंट के ऊपर बात करती हूँ तो मैं यहाँ पे बात करूँगी डिस्ट्रैक्शन के ऊपर। अगर तुम्हें अपना टाइम को अच्छे से मैनेज करना है तो तुम्हारी लाइफ में जितने भी डिस्ट्रैक्शन है तुम्हें उन सबको ओवरकम करना पड़ेगा। अब मैं नहीं जानती किसके कौन सा डिस्ट्रैक्शन है। समवन इज डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम their mobile phones, someone is distracted from their personal problems like family problems, any problem. Some persons were distracted from their relationships, so called relationships, anything. You have to be distracted with your friends, you have to be distracted with anything. तुम्हें उन सब चीज़ों से अपने आप कॉप अप करना पड़ेगा। अगर तुम मोबाइल फ़ोन से डिस्ट्रैक्टेड हो तो यार किसी भी चीज़ से डिस्ट्रैक्ट हो, तुम ये चीज़ का ध्यान रखो कि उससे तुम्हें डिस्ट्रैक्ट इसलिए नहीं होना है क्योंकि उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ और चीज़ है। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तुम्हारी पढ़ाई है, वो आई थिंक सब चीज़ों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भले वो तुम्हारी फैमिली प्रॉब्लम्स हो, भले वो तुम्हारे फ्रेंड्स हो, या कोई भी चीज़ हो, कोई भी इंसान हो, एवरीथिंग इज़ अ सेकेंडरी थिंग। द वेरी फर्स्ट थिंग, द वेरी फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ योर सेल्फ एज अ स्टूडेंट इज़ योर स्टडी। तो तुम्हें पढ़ाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तुम्हारे लिए, जो तुम्हें पता है और तुम्हारा गोल क्या है, क्लास 10th में हो, 9th में हो, कहीं किसी भी क्लास में हो, तुम्हारा गोल क्या है तुम्हें वो भी पता है ना। गोल नहीं पता है तो यार सोचो दिमाग में कि क्यों पढ़ना है, क्यों ये वीडियो देख रहे हो, क्यों टाइम मैनेजमेंट करना है। ऑफकोर्स यू हैव टू गिव योर टाइम योर स्पेसिफिक वर्क। ज़रूरी नहीं है तुम्हारा काम सिर्फ पढ़ाई हो, तुम्हारा काम दूसरी चीज़ हो सकती है। जैसे मेरा काम सिर्फ पढ़ाई करना नहीं है, मेरा काम है यूट्यूब बनाना, यूट्यूब पर वीडियोज़ बनाना, कॉन्टेंट क्रिएशन करना, एडिट करना वीडियोज़ को। तो मैं उस चीज़ के लिए भी टाइम दे रही हूँ, मैं अपनी पढ़ाई के लिए भी टाइम दे रही हूँ। तो आई हैव टू बी मैनेज ऑल द थिंग्स। एंड ये टाइम मैनेजमेंट एक बहुत स्पेसिफिक चीज़ है जो तुम्हें आनी ही चाहिए एट दिस टाइम, बिकॉज 99% ऑफ द पीपल आर डिस्ट्रैक्टेड, मोबाइल फ़ोन से डिस्ट्रैक्टेड हो। इफ़ यू आर डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम योर मोबाइल फोन्स, द वेरी फर्स्ट थिंग यू हैव टू बी डू फॉर इट कि उसमें जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स है, जो भी चीज़ें वो तुम्हारी लाइफ से ज़्यादा, तुम्हारी पढ़ाई से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हो सकती। इसलिए यू हैव टू बी इंस्टॉल दैट ऑल द थिंग्स इन योर फ्रॉम योर मोबाइल फोन्स। ठीक है, स्नैपचैट्स वगैरह, इंस्टाग्राम, जो भी है सब कुछ अभी वीडियो को बंद करो, डिलीट करके आओ, देन वीडियो को पूरा देखो। देखो यार, प्रेशर अप मैं नहीं कर रही हूँ। अगर तुम्हारे अंदर कैपेबिलिटी है कि तुम उन सब चीज़ों के साथ पढ़ाई को अच्छे से मैनेज कर पा रहे हो, तुम अच्छे से टाइम पढ़ाई को दे पा रहे हो, तो इट्स गुड। यू डोंट हैव टू बी इंस्टॉल दैम थिंग्स। बट अगर तुम्हें पता है कि इनके रहते तुम कभी पढ़ ही नहीं पाओगे ज़िंदगी में, मैं भी ऐसे ही हुआ। मेरी 10th के मार्क्स सबसे ज़्यादा इन सोशल मीडियाज़ की वजह से कम हुए हैं और ये चीज़ मुझे पता चली है। और अभी मैं अपने फ़ोन से, मेरा स्कूल चल गया, मेरा सेशन चल गया, मैं इनको इंस्टॉल कर लूँगी। जब तक नहीं चला था तब तक मेरे फ़ोन में थे, आई थिंक अभी भी आज भी है, अब मैं वो डिलीट कर दूँगी। तो ये चीज़ें तुम्हें पता होनी चाहिए, ये तुम्हारी प्रायोरिटी है, तो तुम्हें अपने हिसाब से उन्हें प्रायोरिटी पे रखना है। तुम्हारी कोई फैमिली प्रॉब्लम है तो तुम्हें पता होना चाहिए कि उसको कब टैकल करना है, उसको कैसे इग्नोर करना है, क्योंकि तुम्हारी पढ़ाई अगेन इंपॉर्टेंट है। तुम्हारी रिलेशनशिप है तो तुम्हें उन सब चीज़ों को, अब देखो तुम्हारी रिलेशनशिप इनके जैसी तो है नहीं, अगर है तो तुम्हें उसमें रहना चाहिए। इफ़ इट्स नॉट लाइक दैट कि तुम्हें उससे मोटिवेशन मिलता है, यू हैव टू बी स्किप इट। क्योंकि ऑफकोर्स द स्टडी इज़ द वेरी फर्स्ट लेवल, जो वो चीज़ पहली चीज़ पे आती है। तुम्हें पढ़ना है, तुम्हें अपना गोल, यू हैव टू बी अचीव योर गोल। जो भी गोल है, जस्ट पिन इट द कमेंट सेक्शन। आई थिंक अब तक तुमने कर लिया होगा, नहीं करा तो कर लो जाकर। एटलीस्ट कमेंट्स में नहीं करना है तो पेपर पर लिखो, रोज़ लिखो, रोज़ याद करो। एंड उसके लिए तुम डिस्ट्रैक्ट मत हो यार प्लीज़, क्योंकि वो गोल तुमने अपने लिए नहीं सोचा। सिर्फ यू हैव टू बी थॉट दैट गोल फॉर योर पेरेंट्स। ओके, सो गो फॉर इट। नाउ वी टॉकिंग अबाउट द टॉपिक टाइम मैनेजमेंट। तो यार एज अ एस्पिरेंट डिस्ट्रैक्शन तो तुम्हारी लाइफ का पार्ट होना ही नहीं चाहिए, बिकॉज तुम्हें पता है कि तुम्हारा गोल क्या है, तुम्हें क्या अचीव करना है। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट के ऊपर। तो देखो यार, अगर मैं टाइम मैनेजमेंट की बात करती हूँ तो कुछ रूल्स है, कुछ
टिप्स है जो तुम्हें माननी चाहिए मेरी, विच इज़ दैट 888 रूल, जो तुम्हें पता भी होगा आई थिंक, अगर तुम इस टॉपिक पर और जांच पड़ताल कर चुकी हो तो। 888 रूल इज़ लाइक दैट 8 आवर्स की स्लीप, 8 आवर्स का स्कूल, एंड बाकी 8 घंटे तुम्हारी ज़िंदगी के जो होते हैं ना, 24 आवर्स को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड करा है। 8 आवर्स की स्लीप, 8 आवर्स का स्कूल, एंड 8 आवर्स इज़ फॉर योर स्टडी, सेल्फ स्टडी, योर कोचिंग्स, योर बेसिक वर्क, जो तुम डेली मतलब डेली जो काम करने ही होते हैं तुम्हें, लाइक खाना खाना और ब्रश करना, नहाना वगैरह वगैरह, और बाकी तुम्हारा जो फ्री टाइम तुम्हें मिलने वाला है वो सब कुछ इन 8 आवर में कंसाइड हो जाएगा। इस हिसाब से तुम्हें अपना रूल बनाना है। अब जो तुम्हारे स्कूल के 8 आवर्स हैं उसको तुम इस हिसाब से रखो कि उसमें तुम्हारा ट्रांसपोर्टेशन का भी हो जाए, तुम स्कूल जाके आ जाओ और पढ़ाई कर लो वो 8 घंटे में। 8 घंटे की जो स्कूल का टाइम है बहुत इंपॉर्टेंट है। उस समय तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो, फ्रेंड्स के साथ पंचायती कर रहे हो, ये सब चीज़ें करनी है, मैं मना नहीं कर रही हूँ ये सब चीज़ें नहीं करो, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दिस ऑल द थिंग्स आर बिकम अ मेमोरी बन जाती है तुम लोगों के लिए। बट उसको इतना भी उस चीज़ में नहीं चल जाना है कि अगर टीचर कुछ पढ़ा रहा है तो उसको नहीं सुन रहे। एटलीस्ट तुम ये तो कर सकते हो ना, लेट सपोज कोई फिजिक्स के ऐसे टीचर पढ़ा रहे हैं जिनसे तुम्हें बिल्कुल समझ नहीं आता, फिर भी तुम बैठकर उन्हें सुनने जा रहे हो। इट्स बेटर ऑन कि तुम उसे उन्हें ना सुनो और तुम अपना होमवर्क कर लो, कुछ भी बैठकर उनको पता नहीं चलो और वैसे तुम काम कर लो। ऐसा कोई टीचर तो होता ही है, अगर प्रॉक्सी लगी है तो तुम बैठकर अपना काम कर लो। बाकी जो तुम्हारा फ्री टाइम है लाइक लंच वगैरह या गेम्स का पीरियड, लाइब्रेरीज का पीरियड्स, जो भी तुम्हारे पीरियड्स आते हैं जैसे एक्स्ट्रा पीरियड, जैसे मेरे स्कूल में लाइब्रेरी का पीरियड होता है, गेम्स का होता है, तो इन सब चीज़ों में तुम अपनी पढ़ाई करो, टाइम वेस्ट ना करो। तो बस ये चीज़ है, तुम्हें अपनी चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करना पड़ेगा। स्कूल के टाइम को ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज़ करने की कोशिश करो। अगर स्कूल का कोई होमवर्क है तो स्कूल में टाइम मिला है वहीं पे कर लो, ताकि घर पर आकर तुम्हें सिर्फ पढ़ना पड़ेगा, होमवर्क में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें तुम्हें अपने दिमाग में रखनी, क्योंकि स्कूल में इतने सारे बच्चों के बीच में अपने फ्रेंड्स के साथ पढ़ाई नहीं हो पाती है। तो एटलीस्ट तुम अपना होमवर्क ही करके रख लो, जो बातें करते करते भी अपने फ्रेंड से ऑफकोर्स हो जाता है, क्योंकि उसमें सब तुम टीपते ही हो और कुछ नहीं करते हो, मुझे भी पता है, ठीक है। सेकेंड थिंग विच इज़ यू हैव टू बी गो फॉर इट डेली टास्क रूल, कि तुम्हें डेली अपने टास्क लिखने, या तो तुम रात को सोने से पहले अपने सारे काम लिख दो कि मुझे कल उठते से ये 5 काम करने हैं, मतलब कल पूरा दिन मुझे ये 5 काम करने हैं। और अगर ये 5 काम नहीं हो जाते, आई विल डोंट हैव टू बी स्लिप, भले 12 बजे भले 11 बजे, मुझे सोना नहीं, मुझे काम करने हैं एकदम प्रॉपर स्पेन टाइम में, ठीक है। आई बात समझ में। यू ऑल्सो मेक अ चार्ट, तुम्हें एक पेपर लेना है, मैं तुम्हें सिखाती हूँ, रुको जस्ट वेट फॉर अ मिनट। लेट्स सपोज विथ पेपर, मुझे अपने लिए बनाना है तो तुम लोगों के साथ ही बना देती हूँ। एक सेकेंड, वेट फॉर मिनट। मैंने पिंक पेज फाड़ दिया, इसकी वजह से पेज स्टेपल करो है ना। ये देखो, मैंने एक पेज ले लिया अपनी कॉपी में से, अपनी स्क्रिप्ट कॉपी में से, जो मैंने अभी नई बनाई है। एंड नाउ आई विल बी लाइक दैट, ये मेरा पेज है और इसमें मैं क्या लिख लूँ, देखो 1, आज 1 जून है, 2, 3, 4, फिर 5, 6, 7, 8, ऐसे तुम्हें डेट्स लिख देनी है, ठीक है। तुम जब भी ये देख रहे हो तब तुम्हें लिख देनी है 1, 2, 3, 4 ऐसे, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, फिर 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 एंड 31। अपना पूरे मंथ के मैंने आप लिख दिया। अब जैसे कि मैंने 5 टास्क लिखे मेरे, और किसी दिन मैं कर नहीं पाई तो उस दिन मैं क्रॉस लगा दूँगी, किसी दिन मैंने कर लिए तो उस दिन मैं राइट लगा लूँ। उसके बाद इससे मेरे पास पूरा डेटा होगा कि 30 या 31 डेज़ में से मैंने इतने दिन वेस्ट करे पूरे के पूरे, और इतने दिन को यूटिलाइज़ करा है। अगर मुझे राइट लगाना है तो मैं ग्रीन पेन से लगाऊंगी, और मुझे रॉन्ग लगाना है तो मैं रेड पेन से लगाऊंगी। और कोई ऐसा दिन है जहाँ पर मैं आधे ही अपने टास्क कवर कर पाई हूँ तो उस पर मैं सर्कल लगा दूँगी। तो ऐसे इससे तुम्हारे पास पूरा डेटा होगा अपने पूरे मंथ का। अब तुम वीकली वाइज गोल बनाओ, मंथली वाइज गोल बनाओ, डेली गोल्स बनाओ। वीकली तुम्हारा मंथली गोल हो गया कि मुझे इस मंथ में ये करना है। जैसे मेरा मंथली गोल है, मेरे यूनिट टेस्ट आ रहे हैं, ठीक है, तो मेरा मंथली गोल है कि मुझे फिजिक्स के 3 चैप्टर्स, केमिस्ट्री में 3 चैप्टर्स, बायो में 4 चैप्टर्स, इंग्लिश में 3-4 चैप्टर्स जो भी आ रही है यूनिट टेस्ट में, एंड कंप्यूटर में 3 चैप्टर्स, ये मुझे कंप्लीट करके रखना है क्योंकि फिर मेरे यूनिट टेस्ट आ रहे हैं। तो मेरे पास एक गोल है, ठीक है। अब मेरा वीकली गोल क्या हो गया कि एक वीक में हर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों के एक चैप्टर कंप्लीट करना है। इंग्लिश को वीक में 3 दिन और कंप्यूटर को वीक में 3 दिन देना है, मतलब डेली टोटल मिला के मुझे 4 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। और ऐसे मैंने अपना टाइम स्लॉट्स बना लिया। अब 1.5 घंटा या 2-2 घंटा मैं हर सब्जेक्ट को दूँगी। स्कूल से आने के बाद 3 बजे पढ़ने बैठना है मुझे,
अभी तो मैं देखो वीडियो बना रही हूँ, तो मैं अपने वीडियो के लिए भी टाइम निकाल रही हूँ। तो ये चीज़ें मैंने अपने आप से कॉन्साइज कर रखी है, और वो तुम्हें अपने आप से कॉन्साइज करनी है कि रात की 8 घंटे की नींद है तो मैं रात को 11 से 6 की नींद लूँ या 10 से 5 की नींद लूँ, वो मेरे पर डिपेंड करता है। अगर मैं दिन में 1 घंटा की सो रही हूँ तो शाम में रात में मैं 7 घंटे की ही नींद लेती हूँ, ताकि 1 घंटे की नींद मेरे सुबह में हो जाएगी। स्कूल का टाइम है, उसको यूटिलाइज़ करूँ। मेरे स्कूल का टाइम 12:40 तक की है, तो वो मुझे एक्स्ट्रा एफर्ट मिल रहा है। 11th-12th में हमारा स्कूल का टाइम कम हो जाता है क्योंकि हमारे पास सब्जेक्ट कम होते हैं, तो वहाँ पर मुझे एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट मिल रहा है। हमारे 6 ही पीरियड्स होते हैं, तो मुझे 1 घंटा एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो ये चीज़ें पर तुम्हें फोकस करना है। यू हैव टू बी फोकस दैट ऑल द थिंग्स। आई बात समझ में? और तुम्हारा डेली का टास्क हो गया, ठीक है। अगर तुम ये चीज़ कर लोगे, इट्स बेटर। अगर तुम ये चीज़ नहीं कर पा रहे हो, तुम्हें चाहिए नहीं यार तुम्हें कोई ये चीज़ बना कर दे कि पूरे वीक में तुम्हारे ये टास्क है और तुम्हें इस समय उठना है, इस समय सोना है, इस समय तुम्हारा अलार्म बजेगा, इस समय तुम्हें काम करना है। अगर तुम प्रोडक्टिव फील नहीं कर रहे हो तो आज थोड़ा कम पढ़ लिया, कभी तुम बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव फील कर रहे हो तो ज़्यादा पढ़ लिया। अगर तुम्हें चाहिए कि तुम्हें कोई ये सब चीज़ें बना कर दे, मैं बना के दूँगी है, मैं बना के दूँगी। मैंने एक पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करा है जिसमें तुम्हें फ्री ट्रायल मिल रहा है 15 मिनट्स का। तुम 3 PM से 5 PM के बीच में कांटेक्ट कर लो आराम से। प्लीज़ संडे को मत करना, नहीं कर लो ठीक है चलो, तो तुम संडे को भी कांटेक्ट कर लो, ठीक है। बाकी इसलिए रुपीज़ वाइज से 20 रुपीज़ में तुम्हें आधे घंटे की बात करूँगी, 20 रुपीज़ में फिर मैं, और तुमसे फिर 50 रुपीज़ में मैं 2 घंटे तक आराम से डिटेल में बात करूँगी। एंड 1-on-1 मेंटरशिप होगी, अच्छे से मैं ही तुम्हें टाइम टेबल बना के दूँगी। अगर तुम्हें चाहिए पूरे साल का मैं बना के दूँ तो 500 रुपीज़ में, पर मंथ 500 रुपीज़। तो इस हिसाब से देख लेंगे कि पूरे ईयर में तुम्हें चाहिए कि पूरी 9th क्लास का तुम्हें मैं बना के दूँ अच्छे से। डेली तुम्हारे पास व्हाट्सएप पे आ जाए कि आज तुम्हें बेटा ये करना है, अच्छे से इस टाइम के स्लॉट में, इस टाइम पे सब कुछ मैं दे दूँगी। बट तुम्हें क्या करना है, अगर तुम्हें चाहिए तो ठीक है, अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो यू हैव टू बी 888 रूल के साथ अपना काम करो। दैट्स इट, दैट विल बी सेट, ठीक है। तो मैंने इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट टिप्स बता दी। टाइम मैनेज करो, डिस्ट्रैक्ट मत हो, ये रूल्स फॉलो करो। अगर तुम सोचो कि तुम ऐसा टाइम टेबल बना दोगे 6:15 बजे उठे 6:30 बजे खाए, तुम यार भाई तुम रोबोट नहीं हो, तुम इंसान हो। तो तुम्हारे लिए ऐसे टारगेट चाहिए कि हाँ यार आधे घंटे सोने में लेट हो गया तो भी कोई बात नहीं, इट्स ओके, इट्स टोटली ओके। अपने लिए रिवॉर्ड्स रखो कि यार आज 2 घंटे पढ़ाई करने के बाद में आधा घंटा मैं इंस्टा जो है देखने वाली हूँ, दैट्स इट। बट वो रिवॉर्ड तभी तुम अपने आप को दोगे जब तुम 2 घंटे अच्छे से पॉजिटिवली पढ़ाई कर पाओ। तो ये चीज़ें तुम्हें अपने आप से करनी पड़ेगी, अपने आप को रिवॉर्ड्स भी देने पड़ेगी, बिकॉज अगेन तुम मशीन नहीं हो। तुम चीज़ें कर करके थक जाओगे, तो तुम्हें अपने आप को फ्रेशन अप देना पड़ेगा। हर संडे सैटरडे को मूवी देखने जाओ, संडे को घूमने जाओ, ऐसी चीज़ें तुम कर सकते हो ताकि तुम वापस से अगले वीक के लिए मोटिवेट हो जाओ। आई बात समझ में? मोटिवेशन इज़ नॉट द थिंग, इट्स ऑल अबाउट डिसिप्लिन। तुम कितना कंसिस्टेंसी से पढ़ाई कर रहे हो, कितनी कंसिस्टेंसी से अपना टारगेट फॉलो कर रहे हो। क्योंकि 2 मोटिवेशनल वीडियो देखकर एक दिन तुम्हारे पास मोटिवेशन आ जाएगा, 2 दिन आ जाएगा, 3 दिन आ जाएगा, बट इट्स नॉट अ परमानेंट थिंग, इज अ सेकेंडरी थिंग कि तुम्हें सिर्फ 2 घंटे पढ़ाई करनी हो, तुमने मोटिवेट वीडियो देख लिया और तुमने पढ़ लिया, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। आई बात समझ में? रिविजन करो कि यार पूरे वीक में ये पढ़ा है, संडे को रिविजन कर लिया। आई बात समझ में? तो ये चीज़ें तुम्हें अपने आप के लिए बनानी पड़ेगी। बाकी एक क्लास 9th और 10th के बच्चों को कैसे पढ़ाई करनी है, कैसे सब सब्जेक्ट्स को मैनेज करना है, ये सब कुछ मैं एक अलग वीडियो में बताऊँगी, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो 15 मिनट की हो चुकी है, ठीक है। तो रिविजन्स वगैरह हर चीज़ तुम्हें करनी है। आई बात समझ में? तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। इस वीडियो में और भी कोई डाउट्स लगे तो मुझे बता देना। एंड दूसरी चीज़ यार, अब किसी टाइम मैनेजमेंट की वीडियो के ऊपर मत भागना, जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी प्रैक्टिकली मैंने बता दी है। टाइम मैनेजमेंट करो, पर्सनल मेंटरशिप भी मैं दे रही हूँ। अगर खुद से मैनेज करना है, खुद से मैनेज करो 888 रूल के साथ। 2 डे टास्क बनाओ डेली, या तो रात को बना के सो जाओ या फिर वो करो, ये बनाओ, ठीक है। दैट्स इट, दैट विल बी सेट। पूरा मंथ का डाटा रहेगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।